तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो के अंदर। तो भैया जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, हो सकता है कि हमारे सामने खुशखबरी आ जाए। अब वो खुशखबरी क्या है? वो है भैया हमारे देनू जो गाय है वो कंसीव हो सकती है, क्योंकि जो इसका हीट का साइकिल होता है उसके अंदर एक दिन ऊपर निकल चुका है। हाँ भाई, एक दिन निकलने से कुछ नहीं होता, हमको कम से कम 4 से 5 दिन देखना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि 4 से 5 दिन भी इसके ऐसे निकल जाए तो भैया अपनी देनू गाय जो है कन्फर्म गाभिन हो ही जाएगी। और भैया हो ही जानी चाहिए, क्योंकि लगभग इसको 5 से 6 महीने हो चुके हैं, ये रिपीट चल रही है। कभी हम इसको गौशाला लेकर गए, कभी कौन सी एआई करवाई, लेकिन भैया ये नहीं ठहरी। तो देखते हैं इस बार अपने ये गाभिन ठहरती है या नहीं ठहरती है। अभी तो सिर्फ एक दिन निकला है, अब आगे का अपने को 4 से 5 दिन इसका जो है मेजरमेंट और देखना पड़ेगा, क्या होता है कैसे होता है। और इधर भैया अपनी जो नंदिनी गाय है ये तो गाभिन हो ही चुकी है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था। इसके 10 दिन और निकल जाएंगे तो इसके 2 साइकिल जो है हीट के पूरे हो जाएंगे। और जब इसके पूरे 3 महीने हो जाएंगे ना, तो भैया हम इसकी एक बार पीडी भी करवा देंगे डॉक्टर साहब से, ताकि हमको पता चल जाए कि भैया ये गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है। बाकी 90% चांस है इसका गाभिन ठहर चुकी है, ना तो ये हीट पर आई है वापस, और ना ही ये कोई दूसरा काम हुआ है इसके अंदर। तो इसका तो अपने काम लगभग कन्फर्म ही है। लेकिन भैया अपने नंदिनी गाय के अंदर अपने को एक नई समस्या देखने को मिल रही है, जो बहुत ही बड़ी है। भैया अपने इसके अंदर जब से ये गाभिन हुई है ना, तब से इसका दूध जो है लगातार कम होता जा रहा है। इसका जो ये पीक पर आई थी तब इसका दूध हाईएस्ट 4 किलो था एक टाइम का, लेकिन जैसे ही इसको हमने गाभिन करवाया ये धीरे धीरे कम होते होते आज ये 2.5 किलो पर आ चुकी है। 2 से 2.5 किलो ही दूध दे रही है। भैया ये बहुत ही समस्या वाली बात है अपने लिए, क्योंकि अगर इसका ऐसा ही दूध टूटता रहेगा तो हमारे बहुत ज्यादा नुकसान लग जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम जिस ओनर से इसको लेकर आए हैं ना, उसने जो है इनको बिल्कुल भी खिलाया पिलाया नहीं। आप जानते हैं जब मैंने इसकी पहली वीडियो डाली थी तब इसकी हेल्थ कितनी कम थी, आज इसकी हेल्थ जो है काफी अच्छी दिख रही है, जबकि ये दूध भी देती जा रही है। लेकिन कुछ गायों को होता है, अगर कम खाई पी भी हो तो भी हो जाता है, और कुछ हो सकता है उसके नस्ल के हिसाब से भी हो कि भैया जैसे ही गाभिन होती है उसका दूध कम होने लग जाता है। आपकी गायों के साथ भी ऐसा होता है क्या? आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरी ये चिंता जो है दूर हो सके। और दूसरी इसके अंदर समस्या ये आ रही है कि भैया जैसे ही ये गाभिन हुई ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। भैया किसी भी नए आदमी को देखते ही इतना जोर से मारती है, इतना जोर से इसके पीछे पड़ जाती है कि भैया पूछो मत। ये बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव हो चुकी है। नए आदमी को देखते इसको ऐसा लगता है कि मेरे को इनसे खतरा है। भाई कुछ गायों में क्या होता है, जैसे ही गाभिन ठहरती है ना, वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाती है, उसको लगता है मुझे नए आदमी से खतरा है, कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। वहीं कुछ गाय ऐसी होती है जो गाभिन ठहरने के बाद बहुत ही शांत हो जाती है। तो देखो अपने अपनी गायों का अपना अपना नेचर है। हमने यहाँ पे कूलर लगा दिया और हमने देखो तीनों ही गायों को बांध के रखा है। इसका क्या कारण है ये भी आपको बता देता हूँ। ये अपनी देनू गाय भी जो है ये भी बहुत ज्यादा इसके नंदिनी को परेशान करने लग गई। ये जा जाकर इसके अडर को चाटती है, जिससे चाटने से अपनी नंदिनी गाय पवस जाती है। दिन में 3-4 बार ऐसा करने से ये बार बार पवसती है, और जब दूध निकालने का समय आता है तो ये फिर ये अपनी नंदिनी गाय जो है अपनी बेटी से मतलब अपनी राधा से नहीं पवसती है, क्योंकि बार बार पवसती है तो इसको पवसना जो है नॉर्मल हो गया, जिससे फिर इसका क्या दूध नहीं उतरता। तो भैया हमारे बहुत बड़ी समस्या होगी, हम भी चौंक गए एक बार तो क्या बात होगी, इसका दूध बिल्कुल क्यों नहीं निकल रहा है। इसको बिल्कुल हमने अलग रखा है, इधर इसके पर्सनल अपने कूलर लगा दिया, और इधर अपने को दोनों को ही अपन ने बांध दिया है। अब इधर भी इनके हवा की व्यवस्था करने के लिए हम देखो ये जुगाड़ लेकर आए हैं। इधर ये तो लेकर आए हैं एक पंखा, और पंखे को लगाने के लिए ये वायर, और वायर के साथ में वायर को अटकाने के लिए क्लिप। ये भी बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि देखो ये क्लिप है इसके लगाने के, क्योंकि भैया हमारी जो ये देनू माता है ना ये बड़ी स्पेशल है। ये देखो हमारी इस लाइट को भी तोड़ दिया इसने, इधर भी तार खा गए थे, इधर क्लिप लगाए। अब ये तार ना खा जाए इसलिए हम पहले ही इसके क्लिप लगा करके रखेंगे। और यहाँ जो लाइट टूटी है ना उसके जगह हम ये दूसरी लाइट लेकर आ गए हैं, ये लाइट लगा देंगे। ये लाइट का स्टैंड और पंखा लगाने के लिए ये जुगाड़ अपने अपने 1.5x3 के पाइप लगे हैं ना, तो ये लगा देंगे। पहले वाला पंखा भी जो है ये इस पे लगा हुआ है, तो ये काम भी अपने को करना है इसके अंदर, और ये काम हम करेंगे। क्योंकि क्या ये जो पंखा है ये दोनों गायों के बीच में लगा है, तो ना तो इसके प्रॉपर हवा आ पाती है ना इसके आ पाती है। तो हम सेपरेट सेपरेट अलग अलग गाय के एक एक पंखा कर देंगे। एक गाय का पंखा इधर लगा देंगे, दूसरी गाय के उधर लगा देंगे, और ये कूलर जो है ये आपस हम बाहर ही रख देंगे। और हमारी जो ये राधा है ना उसको बाहर ही बांध देंगे, ताकि क्या है सारा जो प्रॉपर एक एक गाय के लिए एक एक हवा का साधन हो जाए। अब देखो इधर ये हमारी राधा, इसका कैसा क्या मामला लग रहा है देखो, आप बताइए। वैसे तो आप देखो भैया अगर इसकी हेल्थ हाइट हम काफी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसको हम दूध भी पिला रहे हैं प्रॉपर, और प्रॉपर हम इसको जो है दाना भी खिला रहे हैं, हरा चारा भी दे रहे हैं, सूखा चारा भी दे रहे हैं, काम सारा ही कर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अभी तक मैंने इसको बाहर का एक भी सप्लीमेंट नहीं दिया है, क्योंकि भैया मुझे लगता है कि बाहर का सप्लीमेंट देने से छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो ठीक है, अभी ये हम कर रहे हैं इसका काम, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना
वैसे वैसे इसकी मात्रा भी बढ़ाते जाएंगे। अभी तो लगभग ये 3 से 4 महीने हुई होगी लगभग। तो ये वाला काम भी अपने बढ़िया चल रहा है। और इधर अपने अगर धेनु कंसीव हो जाए, क्योंकि हमने इसको जो है लीलड़े बुल से इसका यही करवाई है, तो देखते हैं अगर ये कंसीव हो जाती है तो कैसा रिजल्ट आता है, और नहीं होती है तो फिर लास्ट चांस तो है ही अपने पास एआई का। उसके बाद तो भैया हमको जो है कोई बढ़िया गिर बुल की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि बढ़िया नस्ल के लिए बढ़िया बुल ही चाहिए होता है। अब वो मिले ना मिले वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हम देखते हैं बाद में सोचेंगे इस बारे में। एक चीज और दिखाता हूँ दोस्तों, देखो इसके जो अपने यहाँ पे तो पानी सूख चुका है, क्योंकि काफी दिनों से अपने यहाँ पे जो है बारिश नहीं आई है। लेकिन जब पहले गीला था ना, तभी गीले में घूम घूम के देखो इनके नाखून कितने खराब हो गए। देखो रुकिए भैया, ये देखो पूरे नाखून देखो कितने खड्डे हो गए इसके अंदर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके आगे वाला भी हो गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो धेनु गाय है ना, इसके हमने 2 महीने पहले ही खुरपका की वैक्सीन लगा दी, और साथ साथ में उसका हमने 3 बीमारियों की एक साथ वैक्सीन लगवाई थी। वो एक ही वैक्सीन आती है, उसके अंदर खुरपका आता है, मुंह पका आता है, जिसमें मुंह के अंदर भी छाले वगैरह हो जाते हैं, एक लंगड़ा बुखार होता है। वो तीनों ही भयानक बीमारियां होती है, तीनों के ही हमने एक साथ एक वैक्सीन आती है ट्रायोवैक के नाम से, वो हमने इसके लगवा दी थी, जिससे हमने जो है ये समस्या इसके नहीं हुई। क्योंकि भैया खुरपका तो बहुत ही ज्यादा भयंकर बीमारी है, जो अपने गायों को नहीं होनी चाहिए। ये देखो दोनों का प्रेम चल रहा है, ये इसको चाट रही है। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे अपने धेनु के ये हमने कान में टेग लगा रखा है, जो आधार कार्ड से कनेक्ट रहता है ना, वो टेग हम इसके लिए अगर इसके लग सकता हो, भाई अभी छोटी है, पूछ लेंगे डॉक्टर साहब से लगता है कि नहीं लगता है, और उसके तो लगाना ही है। तो इन दोनों के भी अपने को टेग लगाना है, तो टेग का क्या प्रोसेस होता है, क्या जरूरत होती है, कैसे लगता है, ये भी हम प्रोसेस आपको अगली वीडियो में जरूर बता देंगे। तो आप बने रहिए, और ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम अगली वीडियो में जैसे डॉक्टर साहब आते हैं ना, हम इसके कान का टेग की जो प्रोसेस है पूरा वो जान लेंगे, और इसका देखते हैं आगे क्या होता है। और ये जो सामान है अपना पंखा वगैरह, ये हम किधर लगाएं इसका हम विचार कर रहे हैं। भाई एक पंखा तो ये लगाओ, इसको हम सेपरेट कर देंगे, दूसरा पंखा इसके नीचे ही लगा देंगे, ताकि अपना ये भी काम कंप्लीट हो जाए। एक दोस्त तो भैया हमारे जो गायों की समस्या आती है बहुत ज्यादा आती है पानी की। भाई बाकी हमारी नंदिनी गाय तो ऐसे नहीं करती है, बहुत समझदार है ये, लेकिन हमारे धेनु तो बहुत ज्यादा बदमाश है। सारे जो बिगाड़े वाले काम है ना यही करती है, लाइट यही तोड़ती है, तार यही खाती है, सारी छेड़खाने वाले काम यही करती है। अब इसका हम पानी रखते हैं ना, तो भैया अगर या तो पानी पी लेगी थोड़ा सा, उसके बाद में पानी में पाँव डाल देगी, पूरा पानी गंदा कर देगी, नहीं तो पीने के बाद पूरा पानी गिरा देगी। भाई पता नहीं क्या समस्या है यार इसके, ये मानती नहीं है। ये काम हमारी जो है ये नंदिनी है ना बिल्कुल नहीं करती। इसके पास में हम कितना ही पानी रख देंगे ना, 3-4 दिन भी हो जाएंगे, जब पीना होगा तब पी लेगी, उसके बाद उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेगी, ना तो पाँव डालती है ना गिराती है। तो भैया देखो अपने अपनी गायों का अपना अपना व्यवहार है। अब इसको 4 महीने हो चुके हैं, तो लगभग इसको 1 से 2 महीने हमको दूध और पिलाना है, उसके बाद उसको दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। मेन जो है फिर इसका आहार जो है वो दाना मिश्रण हो जाएगा, फिर हमको दाना मिश्रण को उसको प्रॉपर जो है डोज देनी पड़ेगी, तो इसकी जो शरीर की बॉडी है फिर उसके बाद में दाना मिश्रण से ही बढ़ेगी। दूध से फिर इसकी जो बॉडी की पूर्ति वो नहीं हो पाती है, तो लगभग 5 से 6 महीने दूध पिलाना चाहिए बच्चों को, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।